अभी जी कर्ण पिशाचनी के बारे में मैंने ये भी सुना है, सुनी सुनाई बात है, मुझे नहीं पता है कि उसको सिद्ध करते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि पत्नी या गर्लफ्रेंड के रूप में भी आती है वो, तो लोग उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं या संबंध बनाना चाहते हैं। तो क्या ये रियल है, और अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें इससे क्या मिलता है? जब आप उसको तमस में सिद्ध करोगे, ठीक है, लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे एक मित्र है, कोलकाता में रहते हैं, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिद्ध करनी है। मैंने उनका आप मत करो, रेडी नहीं हो आप। वो कहते आप तो ऐसे करते हो, हमेशा मुझे रोकते रहते हो, कभी काम नहीं करने देते, मैं करना चाहता हूँ, मैं भी गद्दी लगाऊंगा, ये करूँगा। मैं कहा देखो, और कुछ कर लो, साधना से करो, अच्छे से कर लो, करना है तो थोड़ी मेहनत कर लो। वो कह रहे नहीं, वो मुझे किसी गुरु ने कहा है कि 41 दिन में मैं सिद्ध कर लूँगा और मेरे को सब बताएगी। मैं कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं रोकता नहीं किसी को कि ठीक है आप जाओ और करो। अब वो वहाँ गए, उनका ये था कि मंत्र दिया और कहा कि भूख लगे, कुछ खाना नहीं है 41 दिन तक, भूख लगे तो अपना मल खाना है, ओह माय गॉड। और प्यास लगे तो अपना मूत्र पीना है 40 दिन तक। 40 दिन तक। ठीक और है। बीच में 1 घंटा गैप होता है दिन में जिसमें आप खाओगे। अच्छा, एक घंटा खाना है। हाँ 1 घंटा खाना है, खा बट सकते बाकी टाइम कोई भी भूख लगेगी तो ओके। आपको अपना मल खाना है और मूत्र पीना है। ठीक है। और उसी कमरे में उस अल्टर में बैठना है, इधर इतने घंटे आप बाहर जा सकते हो। 41 दिन में उसने सिद्ध कर ली। हाँ, वो उस टाइम 24 साल का था, ठीक है। अब वो पत्नी के रूप में आई। अब जब वो सेक्स करेंगे कर्मचारी से, तभी वो उसका काम करेगी। उसने बहुत लोगों को बताता था वो कि ये तेरे घर में ये था, तेरे घर में ये था, तेरे घर में ये हुआ था, तेरे दादी इस डेट पे डेथ हुई थी, तू इस डेट पे पैदा हुआ था। शक्ल देख के सब बताता था, पूरी हिस्ट्री। तुम्हारे घर में मंदिर इस साइड पे है, उधर है। पर वो इत्र ऐसे बनवाता था क्योंकि शरीर से इतनी स्मेल आती थी, इतनी स्मेल आती थी। वो इत्र का खर्चा उसका था इतना सारा कि अलग से अलग इत्र चाहिए, अलग अलग वो चाहिए शरीर को कवर अप करने के लिए, अपनी स्मेल को कवर अप अपनी करने स्मेल के लिए। कवर अप करने के लिए। ओके। और जब वो मरा, 6 साल जिया। 6 साल में कर्म चाचनी, बिकॉज अगर आप स्पिरिट से सेक्स करते हो तो बहुत एनर्जी लेती है, आपकी बहुत एनर्जी लेती है। 6 साल में उनकी डेथ हो गई, और डेथ हुई थी 2019 में। 6 साल में उनकी डेथ हो गई। और जब वो मरे ना, जैसे इफ़ यू हैव कहीं पे मल पड़ा हो, वैसी स्मेल उनकी बॉडी से मरते ही आनी शुरू होगी। उनको जलाते हुए जैसे फुवारे छूटते हैं ना कचरे के, जलाते हुए वैसे फुवारे छूट रहे थे। कर्म क्या कर रहे हो आप, क्या चाहते हो, उसके बदले क्या कार्मिक बॉन्डेज बनेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं देखोगे ना तो कुछ फायदा नहीं है। कुछ तरीके हैं परमात्मा को पाने के। एक तो है भक्ति से, और बहुत अच्छे भक्त हैं हमारे पास जो भक्ति करते हैं, सिर्फ राधा नाम लेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, शिव नाम लेंगे। एक रास्ता वो है। एक रास्ता है ध्यान से, जो योगी बनेंगे, बैठ जाएंगे। और एक है तंत्रा से। तंत्रा से परमात्मा को पाना शिव जी ने बंद कर दिया था कलयुग में। तंत्रा बहुत छोटा बचा, बहुत छोटा हिस्सा बचा है। अगर पूरा होता तो सोचो क्या होता। अस्त्र चला रहे होते हैं हम एक दूसरे पे। अभी छोटे हिस्से के साथ हम क्या कर रहे हैं, इससे भी इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल। और सोचो कि किसी का वो अर्जुन का वैष्णव बाण होता कि विष्णु जी को आमंत्रण करो और बाण पे चढ़ा के छोड़ सकते, तो क्या होता है यहाँ पे। न्यूक्लियर के जैसे ही हो गया वो, बिल्कुल। वॉर के जैसे। तो जो भी गलत तरीके से कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रहे हैं, उनका जल्दी मरना तय है। हाँ, और अगर वो बहुत ज्यादा साधना भी करते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअल भी हैं, तो 15-20 साल मैक्स लिमिट है अब तक। और मरने के बाद उनकी आत्मा का क्या होता है? कर्म शासन लेके जाएगी, अच्छा, यही तो वो डील साथ है। ही ले जाएगी। हाँ, उसका होम हो आप। ओह। और सोचो कि क्या होगा आपके साथ, किस लिए आए थे आप इस दुनिया में। और आत्मा पूरी नहीं ले जा सकती, वो एनर्जी का एक पार्ट है। आप कोई पूरे पैदा नहीं होते ना, आपकी आत्मा एक पार्ट पैदा होती है हमेशा। पार्ट किस चीज का? आपकी एक्चुअली जो मदर स्पिरिट है, तो वो कहाँ होती है? उन लोगों में जहाँ आप हो, जहाँ के आप हो असली में। अच्छा। तभी तो आप कुछ भी अचीव कर लो, हमेशा एक अधूरापन बना रहता है, हम्म। क्योंकि आप उससे जुड़ने के लिए हमेशा तरस रहे हो। आप उसका अंश हो, एक 5% 10% अंश हो आप उसका। बहुत गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है। समझने में बड़ा टाइम लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन इससे ये आता है कि
लोगों को भूत प्रेत लग जाते हैं, चिपट जाते हैं, कहते हैं कि इसको इसको तो किसी आत्मा का वास आ गया है, तो वो कैसे होता है? और कोई कराता ही है या खुद ही? देखो 90% जो केसेस आप देखते हो वो मेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा। 90% केसेस पीपल फील कि उन पे है, और जो हमारे भगत बने बैठे हैं, जो हमारे ये बने बैठे हैं, जो गद्दियों में बैठे हैं, वो गधे हैं, उनको कुछ नहीं आता, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो कहते हैं है। फर्स्ट रूल जब कोई कहता है मेरे ऊपर है, यू सी हाउ यू डिनाई इट। 90% वो सच नहीं होगा। 90% वो इतने डिप्रेशन से, पीटीएसडी से गुजरे हैं कि उनको फील हो रहा है कि उनके ऊपर कुछ है। अच्छा, तो मतलब वो एकदम से उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है जब कुछ आता है उनके ऊपर, तो वो ऐसा लगता है कि रियल ही है, ये बंदा तो ऐसे कर ही नहीं सकता। अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम। अच्छा, उनको अटेंशन चाहिए। ओके, हाँ। उनको ग्रुप में बैठे हैं, उनको अब लगता है कि मेरी जो ये लाइफ है उसमें मुझे अटेंशन नहीं मिलती, लोग Right. मेरा इज्जत नहीं करते। हम अपनी अल्टरनेटिव पर्सनालिटी बनाते हैं। हम्म, हमारा माइंड ऐसे काम करता है बिकॉज हम अपनी मेन एनर्जी को कंपार्टमेंटलाइज कर चुके हैं। हम्म। 90% वो सच ही नहीं होता। और जो 10%? 10% है, बहुत तरीके से होता है। कईयों में अगर पुश्तों में चला आ रहा है तो माता का दाना होता है अंदर, उनके अंदर वो दाने उठ सकते हैं जिसके अंदर माताएं आती हैं, वो आती हैं। और जितने ये कहते हैं देवी आ रही है, काली आ रही है, मैं काली सिद्धि कर रहा था, काली का एक अंश मेरे अंदर घुसा था, मेरी कमर पे सारे कट लग गए थे, पूरे नील रहे थे 1 महीने तक। काली जिसके अंदर आती है ना, काली है वो, महाकाली है, देवी है, वो कंट्रोल, उनका एक अंश घुसा था। और मैं साधना कितने सालों से कर रहा था। अगर आज भी कोई, अब तो बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए करते हुए, आज भी कोई घुसता है ना तो उसके बाद मुझे पकड़ के उठाते हैं, कोई देवी शक्ति आती है तो। हमारी बॉडी वो एनर्जी कर ही हमारी नहीं बॉडी सकती, रेडी कंट्रोल नहीं नहीं है कर उसके लिए, सकती। अरे है ही नहीं, बनी नहीं है। बनी नहीं है उसके लिए। Right. आप समझ रहे हो किन के आते थे ये? आप बेसिक समझो कि वासुकी 50 फुट के, 1.25 टन के, शिव के कंधे पे आराम से बैठे हैं, नंदी उनको उठा के घूम रहे हैं, वो शक्तियां हैं। आप कह रहे हो तुम्हारे अंदर आएंगी, अरे गधे हो तुम। मसान है तुम्हारे अंदर, जो शमशान से एक छोटा सा भूत है वो आता है तुम्हारे अंदर 90%। और प्रेत आता है, वो कहता है मैं देवी हूँ, बिकॉज देवी की ट्रीटमेंट मिलती है, उसको भोग मिलता है, ओके। अटेंशन मिलती है। लोग पूछने आते हैं, एक छोटा सा मसान है, उसको भी तो पता ही आगे पीछे का। हम्म। एक छोटा सा प्रेत भूत भी निकला ना, वो भी इतना तो है कि उसको आगे पीछे थोड़ा बहुत तो दिखता ही है, क्योंकि आगे का आपसे भी देख लेते हैं वो, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो 90% वो है, इसके अंदर 9% ये हैं जो छोटे मोटे ये घूम रहे हैं लेके, और कहते हैं काली आ रही है, देवी आ रही है। मैं आजकल बहुत सारे रील्स देखता हूँ। मैं अभी आपका पॉडकास्ट जब देख रहा था तो मैंने देखा कि और बहुत सारे यहाँ पॉडकास्ट में आते हैं, और देखता हूँ कि एक मसानी है उनके पास, और कहते हैं हमारे पास अम्बा है, अंबिका है, हम ये होम दे देंगे, लोगों को बलि कटवा रहे हैं। तो ये भूत प्रेत जो आपने बोला 10% आते हैं, मसान आते हैं, तो ये कोई करवाता है या खुद आ जाते हैं, या कैसे होता है? दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा, कोई करवा भी आपने सकता कोई टोटका टपा जिसके अंदर मसान था, है? अच्छा, तब भी हो सकता है। आप किसी पेड़ को कटवाया जिसके ऊपर वो रहता था, तब भी हो और वो सकता अपना घर छोड़ 100 साल से रह रहा है, वो आपने पेड़ कटवा दिया, है। हम्म, तो कहेगा ये ले आ गया मैं तेरे पे, फिर अब तूने मेरा घर काटा, मैं तेरे घर में रहूंगा। अब करवाने वाले भी आजकल बहुत है, बहुत। ये जो मसानी वाले भक्त बैठे हैं, 3-3 मसानी, बस वही वही किसी को छोड़ देंगे ताकि तंग कर, जेलस में, और कोई करवाने आएगा, क्या मिलेगा? चंद रुपयों के लिए किसी की जिंदगी खराब कर देते हैं। तो अभिजीत, इनमें डिफरेंस क्या है, भूत में, प्रेत में, मसान में, या और भी जो भी हैं? देखो भूत तो हम एक समय पे सब बनते हैं, जब शरीर में नहीं रहे, आप भी मरोगे ना, 13 दिन अपने शरीर के पास रहते हो, तो आप भूत तो हो ही। भूत अगर आप खुश भी हो, सब कुछ हो, तो भूत तो आप बन ही जाते हो। जब किसी की बहुत ऐसी मनोकामनाएं थी जो पूरी नहीं हुई, बहुत तड़प के मरा, बहुत दिक्कत में रहा, तो वो पिशाच बनता है। पिशाच बहुत नेगेटिव स्पिरिट्स, जो सुपर नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, वो पिशाच बन जाते हैं। ठीक है, वो भटकते हैं यहाँ पे से वहाँ, कि कोई बदला मिले, जो पूरी मंशा रह गई थी, जो पूरी नहीं हुई थी, उसको पूरा करने के लिए। अब पिशाच जब गुजरेगा ना आपके घर के पास से, तो सारी नेगेटिविटी हो जाएगी। अगर पिशाच पास से भी गुजरेगा तो घर में नेगेटिविटी, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी।
ओके। बिकॉज वो अपना ट्रेल छोड़ के जाते हैं। और अब है प्रेत, ये छोड़ने से ही आएंगे, ये कोई करेगा आपके ऊपर। प्रेत आर डिमेंटेड पिशाच, जैसे जिनको सताया गया, बहुत बहुत ज़्यादा सताया गया, बहुत ज़्यादा दुखी किया गया, और जो तड़पते रहे अपनी ज़िंदगी में, जिनकी मौत लिखी नहीं हुई थी पर अननेचुरल कॉजेज से होगी। जैसे पंजाब में एक बच्ची थी, ठीक है, तो उसने लव का कोई सीन हुआ और परिवार वाले नहीं मानते थे। वो कह रही मैं शादी करूंगी, वो लड़ ली। उसको पानी के जो बाहर जिसमें गायें पीती हैं उसमें डुबो के मार दिया। ओह माय गॉड। हाँ, हौजी में। हौजी में उसमें डुबोया और मार दिया। अब वो बनी प्रेत। उस घर में सबकी डेथ हुई एक एक करके। एक को कैंसर होता था, वो मरा, दूसरे को कैंसर आ गया, दूसरे को, सबको, एक एक इंसान को लेके गई वो। लास्ट में उसके भाई ने रीच आउट किया। यकीन मानना, दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट केस ऑफ माई लाइफ। वो इतने गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी कि उसको शांति से बिठाना ही बहुत मुश्किल था। फिर उसको बांध के, उसको बंद करके, फिर उसको समझाया, बुझाया कि भाई ने क्या बिगाड़े, तो था भी नहीं यहाँ पे, बाहर रहता था, इसका कोई रोल भी नहीं है, पर उसका था मैं इनको सबको खत्म करूंगी। वो इस तरह से आप सताए गए तो आप प्रेत बने। और प्रेत भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं छोटे प्रेत, वो पैदा होते हैं आपके घर में। जब उसका सीड डाला जाता है वो घर में पैदा होगा। आप घर में रहोगे, आपको लगेगा कोई पैर खींच के गया रात को सोते हुए, कोई कान में गुदगुदी कर रहा है, कोई ऐसे घर में कुछ घूम रहा है, ऐसा लगेगा चूहा था। चूहा है नहीं, पर ऐसा लगेगा चूहा इधर से इधर गया। वो छोटे छोटे होते हैं और बहुत शरारती। तो ये किसी को हार्म नहीं करते ये वाले? हम बहुत करते हैं, ओके। हम बहुत करते हैं। जब जैसे जैसे वो बड़े होंगे, आपके घर की पॉजिटिविटी खाते जाएंगे, वो उस पर बड़े होते हैं, आपकी और भी बड़े हो रहे हैं। वो आपके हाथ में थाली है, ऐसे मारेंगे थाली, आपके हाथ से बार बार चीज़ें गिरती रहेंगी, आप बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगोगे, आपके मेंटल हेल्थ का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सब कुछ ये छोटे प्रेत करते हैं। अभी बैंगलोर की बात है, अभी बहुत रिसेंट बात है, हम बचा नहीं पाए उसको क्योंकि वो डेथ के बाद ही आए थे उनके। तो पर केस हुआ, जब हमने पूरा केस देखा तो बहुत अलग तरीके से। जब वो प्रेग्नेंट थे, उनकी सास ने कुछ खिला दिया उनको, क्योंकि लव मैरिज हुई थी, बहुत अगेंस्ट थे कि नहीं चाहिए ये वो। अब जो माँ के ऊपर होना था वो कोख ने अपने ऊपर ले लिया, तो उसके अंदर प्रेत का दाना बन गया। और प्रेत का दाना वो साथ साथ बड़ा हो रहा है। जब वो 10 साल का हुआ, थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब रहती थी, तो दाना बाहर आया, दाना बाहर आया, उसको कैंसर हो गया, सारे ऑर्गन फेल हो गए, 1 महीने के अंदर बच्चे की डेथ होगी। वो प्रेत फाड़ के निकल गया शरीर को। ओह माय गॉड। तो आपके पास कब उन्होंने आपको रीच आउट किया? वो हम क्रिस्टल स्टूडियोज का एक प्रमोशन इवेंट कर रहे थे, मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने बात की मेरे से, और कोई तांत्रिक समझ नहीं पाया। काल भैरव तंत्र का एक पेज है जिसके ऊपर ये मेंशन्ड है, हजारों किताबों में एक पन्ना है इसके बारे में कि कैसे हो सकता है। उस पन्ने से वो मैंने बाय चांस पढ़ा था, बाकी नहीं पढ़ा होगा। और इसको हिंदू दौर में ठीक करना बहुत मुश्किल था, मुस्लिम दौर में ठीक किया जा सकता था। अब जिनको नहीं पता तो उसे सब, और वो गए भी एक मौलवी के पास, उसने कहा 41 दिन इसको पानी पिलाओ, ठीक हो जाएगा। वो बच्चा उठ के खड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। और एक तांत्रिक जो इनको जानता था, उसने कहा ये गलत कर रहे हो तुम, क्योंकि उसका बार बार नॉनवेज खाने का मन करता था, उनको लगा तामसिक ना हो जाइए। तो उसको बुलाया, 1 महीने में बच्चे की डेथ हो गई। अब बच्चे की मुक्ति के लिए हमने किया था कि मुक्ति दिलवा दें उसको, भटक प्रेत ना बने एटलीस्ट वो। अभी सेम केस एक ब्रह्म राक्षस का था, वो मुंबई से आए थे, वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस था। वो मुंबई से आए थे, वो कह रहे हैं कि वो कोलकाता गए थे किसी से मिलने। कोलकाता बार बार आ रहा है, स्टीरियोटाइप नहीं है, बट इट हैपन्स, वहाँ बहुत है। तो वहाँ पे किसी ने बाहर रखा हुआ था, उसके ऊपर से गुजर गए, क्योंकि दिल्ली वालों को, मुंबई वालों को आदत नहीं होती इतना कि क्या ही होगा, तो गुजर गए। तो अब ब्रह्म राक्षस था वहाँ पीछे, उसकी वो ब्राह्मण दफनाया हुआ था, उसकी मजा उससे गुजरे, तो ब्रह्म राक्षस कंधे पे बैठ गया। अब 4 साल, अब वो पीछे बैठ के लिखता था एंशिएंट साइंस में, कमर पे लिखते कमर थे? पे लिखता था उंगली से। अब वो कहते हैं यहाँ बैठा है, कंधा एक साइड, फेस टेढ़ा हो गया उनका, ऐसे दिख सकता है, एक साइड बैठा रहता है वो।
उन्होंने सबको दिखा लिया। वो बागेश्वर धाम गए, वो हर जगह गए, 4-5 साल लगाए, कुछ नहीं हुआ। और ब्रह्म राक्षस से लड़ना इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क्स। आप महामृत्यु शुरू करोगे, हनुमान चालीसा शुरू करोगे, वो आपसे पहले बोल देगा, खत्म करेगा। उसने सारी उम्र साधना की है, ब्राह्मण है वो जो राक्षस बना है। तो ब्रह्म राक्षस एग्जैक्टली क्या होता है वो एक बार शॉर्ट में बता दो। जब ब्राह्मण कोई मरता है, या तो बहुत यंग एज में, या फिर कोई ऐसा जिसकी बहुत अतृप्ति उसको सताया गया, तो ब्रह्म राक्षस बनता है। और ब्रह्म राक्षस कई कुल से कहते हैं साधना कर रहे थे, कई कई जन्मों से उन्होंने साधना किया है, तो उनको सब आता है जो आपको आता है। पूजा कराओगे, वो आके हवन खुद आहुति डाल के जाएगा कि ये तो आधा मेरे को भी फायदा होगा इससे। तो उससे तो लड़ना फिर इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो जब वो उनके कंधे पे थे तो उन्हें क्या वेट फील होता था? वेट होता था, कंधा ऐसे रहता था, अच्छा, उन्हें लगता था यहाँ कुछ बैठा हुआ है और लिखता है। और जैसे ही अगर वो उतारने की कोशिश करते थे करने की, यहाँ पे मुक्का मारता था, ऐसे दर्द होता था, यहाँ पे सूज जाता था, ओह माय गॉड, शरीर पे नील आ जाते थे ओह कंधों माय पे। गॉड, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने वो टाप दिया जो वहां पे नींबू मिर्ची जैसा नींबू कुछ मिर्ची होगा। नहीं, कबर उसकी जो जहाँ दफनाया हुआ था उसको। तो कुछ बुरा भी करता है वो। अच्छा क्या है ये, आपके कंधे पे हाँ, कोई आके कंधे बैठ बैठ जाए, जाए, सारी बैठ चीजें नेगेटिव कर दे, आपकी फैमिली से आपको बिल्कुल दूर कर दे, और सबको लगेगा वहम है, वहम कोई समझेगा ही नहीं। नहीं समझ पाएंगे इसको, कोई लोग समझेगा ही सोचेंगे नहीं। मेंटल हो गया है। एग्जैक्टली। फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल था? उसका ट्रीटमेंट बहुत अलग तरीके से हुआ। एक कलियर में मज़ार है साबिर पाक की, जब उनकी लाठी चलती है ना, फिर कोई नहीं रुकता। फिर उनको अभिवादन करके उनको बुला के, अलाउद्दीन साबिर पाक है रुड़की के पास, और वो ऐसा जलाल है उनका, ऐसा गुस्सा है कि वो सब ऐसे कर देते हैं। उन्होंने उसको उतार के बिठाया, अब वो कह रही है अब मैं लाइट फील कर रही हूँ। उनको बिठाया, अब 3 सेकंड के लिए वो छूट गया, 3-4 सेकंड के लिए छूटा होगा। पीछे एक पौधा पड़ा था, पौधा गिराया, पीछे सींदी गिराई, भाग रहा है कि मेरे को उठाया कैसे, गुस्से में है। शीशा तोड़ दिया साइड पे। फिर दोबारा उसको पकड़ के, कुछ शिव के दूत शिव के कर्म से मिले हैं, उन्होंने पकड़ के बिठाया उसको, अब उसको बांध दिया, बेड़ियाँ डाल दी। अब पूजा करी पहले उसकी मुक्ति के लिए, अब वो मुक्त भी नहीं हो रहा, तो उसको शिव के दूत थे, उन्होंने पकड़ के बांधा। अब मेरी छत पे वो 1 हफ्ता बंधा रहा। घर की छत पे? हाँ, चेयर की नहीं, स्टूडियो की छत पे। घर पे कोई ऐसा नहीं, घर पे प्रोटेक्शन है, क्योंकि फैमिली से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। राइट। और मैं ऐसे लोगों से डील करता हूँ जो सुबह शाम कोशिश करते हैं कि सिद्धि छीन ली जाए, वो कर लिया जाए, और ये स्पिरिट भेज दें, तो रेडी रहना पड़ता है। तो घर तक मैं किसी को नहीं लेके आता, मैं स्टूडियो में रखता हूँ, वहाँ हमारे पास शस्त्र बहुत है, वहाँ देख लेंगे। तो उसको शिव के दासों ने बांधा, फिर उनकी एक पूजा की, पूजा से उनके ऊपर जो असर था, उनको अजवाइन पड़ के दी, सब कुछ जो देना था वो दिया। 21 दिन में असर खत्म होता है, 21 दिन का, तब वो बिल्कुल नॉर्मल है, शी इज़ लिविंग हैप्पी लाइफ। और ब्रह्म राक्षस हमारे काम कर रहा है।